गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम्स। इससे पहले वीडियो आप प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें बायोलॉजी कई सारी वीडियो है जिसमें प्लांट्स है, उसके पार्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा उसमें प्रोसेस वगैरह हैं जैसे रेस्पिरेशन की, और ये बाकी और कई सारी वीडियो हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की। उन सब को आप जाकर देखिए। और आज का टॉपिक हम एंजाइम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एंजाइम्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और उसके बाद में एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसी में हम कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम 3 टाइप के कोफैक्टर पढ़ेंगे: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ है या एंजाइम के रिएक्शन से एक्शन है, मैकेनिज़्म है एंजाइम की, उन सब की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए मैंने इसमें अभी इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो हम शुरू करते हैं एंजाइम। जो एंजाइम्स क्या होते हैं पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स को हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये इसका नेचर कैसा होता है? बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं और ये बायोकेमिकल नेचर के होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स, जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं ना, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं विथ कैटेलाइटिक कैपेबिलिटीज़। इनमें कैटेलाइटिक कैपेबिलिटीज़ होती है तो जो जिसके थ्रू वो डिफरेंट प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। जो इनिशियल स्टेज होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस की, वो डिपेंड रहती है एंजाइम्स पर विच रिएक्ट विथ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करती है, और इसे हम सब्सट्रैक्ट कहते हैं। और ये एंजाइम्स होते हैं ना, वो सब्सट्रैक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं अदर डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये हो गया हमें सब्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट्स। मतलब जो सब्सट्रैक्ट जो बनेंगे उसे एंजाइम्स कन्वर्ट कर देंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजाइम्स आर अ लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। जो अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन है जो कि फिर क्या आगे जाकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, वो स्पेसिफाई करती है एक स्ट्रक्चर को, जो कि फिर वो एक आइडेंटिफाई करता है कैटेलाइटिक एक्टिविटीज़। एंजाइम की कैटेलाइटिक एक्टिविटीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जब हम उस एंजाइम्स को हीट करते हैं, जो एंजाइम स्ट्रक्चर होता है ना, वो डीनेचर्स हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। रिज़ल्ट क्या होता है इसका कि इसका रिज़ल्ट होता है कि लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके मतलब इससे कहते हैं कि ना टेम्परेचर उसे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी एंजाइम की जो एक्टिविटी हो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एंजाइम की देखें तो एंजाइम्स आर टिपिकली लार्ज विथ वेरिंग साइज़। मतलब एंजाइम्स क्या साइज़ में बड़े होते हैं, इनकी साइज़ भी क्या वेरी करती रहती है, रेंजिंग फ्रॉम 62 अमीनो एसिड। मतलब ये 62 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज टू एवरेज 2500 रेसिड्यूज फाउंड इन फैटी एसिड सिंथेटेस। मतलब इनके 62 अमीनो एसिड से लेकर इसकी रेंज बिटवीन और 2500 रेसिड्यू कुछ किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी फैटी एसिड सिंथेटेस में पाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ स्मॉल सेक्शन होता है जो स्ट्रक्चर का, जो कि इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, और ये सिचुएटेड होता है नेक्स्ट टू बाइंडिंग साइट्स। जो ये कैटालाइटिक
साइड कहते हैं या बाइंडिंग साइड्स होते हैं, कैटालाइटिक साइड और बाइंडिंग साइड्स, वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, एंजाइम एक्टिवेट साइड। मतलब जो एंजाइम एक्टिवेट साइड बनेगी, किससे बनेगी, ये कैटालाइटिक साइड और बाइंडिंग साइड से मिलकर एंजाइम एक्टिव साइड बनती है। ये तो था हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर। मतलब एंजाइम इससे बना होता है, ये लॉन्ग चेन का अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से बना होता है। और ये फिर क्या होता है कि इसमें सब्सट्रैक्ट बनते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट आगे फिर दूसरे मॉलिक्यूल से मिलके बनाते प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इनको जब ज़्यादा टेम्परेचर जाते हैं इनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके साइज़ में वो वेरी करते हैं। इसका रेंज जैसे 62 अमीनो एसिड रेसिड्यू से लेकर 2500 रेसिड्यू जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में पाया जाता है, ये होता है। और जो कैटालाइटिक साइड और बाइंडिंग साइड दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एंजाइम एक्टिवेट साइड बना लेते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर था। अब एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, जो उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को हम डिवाइड करते हैं 6 फंडामेंटल क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड होता है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो किस बेस पे होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दे आर यूज टू कैटलाइज, किस टाइप के रिएक्शन में वो यूज़ हो रहे हैं ऐसा कैटलाइज, कैसे उस रिएक्शन को वो कैटलाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्हें हम 6 टाइप में बांटते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम, लाइसिस एंजाइम, ट्रांसफरेसिस एंजाइम, लाइगेसिस एंजाइम, आइसोमरेसिस, ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं जिन्हें हमें 6 टाइप के एंजाइम्स हैं। अब एक एक करके हम सारों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि ये कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जैसे इसके एग्जांपल हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, कैटलाइजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब इसके एग्जांपल क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, इसका एग्जांपल है जो कि कैटलाइज क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किसकी ऑक्सीडेशन को, पायरुवेट को किसमें चेंज कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज कर देगा। सेकंड हम पढ़ते हैं ट्रांसफरेसिस। ये क्या करता है कि दीज कैटलाइज ट्रांसफरिंग ऑफ केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना केमिकल ग्रुप को एक से दूसरे कंपाउंड्स में। जो इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांसमिनेस इसका एग्जांपल है जो कि ट्रांसफ़र करता है अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। वो एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करता है अमीनो ग्रुप को। थर्ड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या फंक्शन है, वो क्या कैटलाइज करता है, दे कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ बॉन्ड। वो क्या करता है, बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। और जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि जो एंजाइम पेप्सिन होता है ना, वो हाइड्रोलाइसिस कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड को किस में कर देगा, कैटलाइज, प्रोटीन में चेंज कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। फोर्थ पढ़ते हम लाइसिस। लाइसिस क्या होता है कि दीज कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विदाउट कैटलाइसिस। मतलब वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा कैटलाइसिस के बिना। इसके एग्जांपल है जैसे एल्डोलेस,
जो कि ये एल्डोलेस क्या है, वो ये कौन सा एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है। ये जो ये क्या करता है, कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब ये उसको स्प्लिट कर लेता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है ना, उसे किसमें स्प्लिट कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये हाइड्रोलाइज या स्प्लिट कर देगा। इसके बाद में हम आइसोमरेसिस के बारे में पढ़ते हैं। जो आइसोमरेसिस एंजाइम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर्स ऑफ बाउंड। ये कैटेगलाइज किसको करेगा, ये जो आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स के, उनको ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, ग्लूको म्यूटेस catalyzes the conversion of glucose 1 phosphate to glucose 6 phosphate in glycogenolysis। ये क्या करता है, मतलब इसका कि इसका क्या फंक्शन रहेगा कि ये आइसोमर्स होते हैं जो कंपाउंड्स के, उनको बनाने का काम आइसोमरेसिस का होता है। और ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और कब करेगा, किस में करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है उसमें ये कन्वर्ट उसको कर देता है। फिर हम अब लाइगेसिस के बारे में पढ़ते हैं। लाइगेसिस क्या होती है, लाइगेसिस कैटलाइज द एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। लाइगेसिस होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कैटलाइज करती है, वो 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। इसके एग्जांपल है डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस इसका एग्जांपल है, जो कैटलाइज क्या करता है, जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको जॉइन करता है। कैसे जॉइन करेगा, बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर वो डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को जॉइन कर देता है। ये तो हम क्लासिफिकेशन हो गया, जो हमने 6 टाइप्स के एंजाइम्स पढ़े थे उनका क्लासिफिकेशन था। अब हम कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होता है, फिर इन तीनों की स्टडी करेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होता है कि ये नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ये इसमें प्रोटीन्स के नहीं बने होते, ये नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किससे एसोसिएट होते हैं, वो एंजाइम से एसोसिएट होते हैं। ये कोफैक्टर है ना, वो एसेंशियल क्यों ज़रूरी है, ये है ना फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के फंक्शनल के लिए कोफैक्टर एसेंशियल होते हैं। जो प्रोटीन पार्ट्स होता है एंजाइम्स का, इन कोफैक्टर्स में जो प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसे हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। और एन एंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर, एंजाइम और उसका कोफैक्टर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हेलो एंजाइम बनाएंगे। अब हम जो 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये 3 टाइप के कोफैक्टर्स हैं। पहला हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों काइंड के जो कोफैक्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये एंजाइम्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये होते हैं ना, वो कोफैक्टर्स होते हैं जो टाइटली बाउंड रहते हैं एंजाइम्स को एट ऑल टाइम, हर टाइम ये एंजाइम से टाइटली बाउंड रहते हैं। और जो FAD होता है इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है प्रेजेंट इन मैनी एंजाइम्स। FAD क्या होता है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो ये FAD है ना, वो क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि प्रेजेंट रहता है कई सारे एंजाइम्स में ये प्रेजेंट रहता है। अब हम को एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो को एंजाइम्स होते हैं ना, वो
टू एन एंजाइम्स ओनली ड्यूरिंग कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के टाइम ही वो एंजाइम से जुड़े रहेंगे, बाकी टाइम ये उससे डी अटैच ही रहेंगे, एंजाइम से डी अटैच ही रहेंगे। इसके एग्जांपल है NAD, इसका कॉमन को एंजाइम है। अब मेटल आयन का पढ़ते हैं तो ये क्या करता है कि मेटल्स जो आयंस होता है ना, वो कैटालाइसिस करता है कुछ सर्टेन एंजाइम्स को। जो मेटल आयन होता है उसका रिक्वायर्ड कहाँ होता है, वो कहाँ रिक्वायर्ड, उसकी कहाँ यूज़फुल है, क्यों कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक्टिव साइड में इसे यूज़ करते हैं टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिव साइड में इसका रिक्वायर्ड होती है मेटल आयन की, रिक्वायर्ड होता है मेटल आयन। इसके अलावा इसके एग्जांपल है, जैसे जिंक क्या है, मेटल आयन है, मेटल आयन कोफैक्टर है, यूज्ड बाय नंबर ऑफ एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम उसका यूज़ करते हैं। ये हमारा मेटल आयन कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।